संशोधन एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। यह बड़ी खबर इसी बीच आ रही है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर आज भी जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा ने दाखिल की याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने AISJ यानी आजसू ने दाखिल की याचिका। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इन सब के अलावा वक्फ कानून के विरोध में एक और याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा ने दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने AISJU ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर आज भी जमकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भारी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक इस मांग का विरोध कर रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि कई विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद PDP के विधायक शांत नहीं हुए। इसके बाद स्पीकर को कड़ा फैसला लेते हुए PDP के विधायक वाहिद पारा को मार्शल द्वारा बाहर निकालने का आदेश देना पड़ा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। ये गवर्नमेंट बीजेपी के पुष्पनाई से चल रही है, उनके एजेंडे से चल रही है। हमारा होना ना होना इस हाउस में कोई फायदा नहीं है, चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, स्टेटहुड हो, या इस वक्त आपने देखा वक्फ का जो मसला है, मजहब का मसला है, दीन का मसला है, मस्जिदों का मसला है। और स्पीकर साहब का डिस्कशन नहीं माना करने के लिए आज टुडे ही स्टॉप्ड आवर रेजोल्यूशन। आज कहते रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सा कानून है, कौन सा बिजनेस है? हर दिन ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम इनको मदद करें और हम इनके एजेंडे को चलाएं। बीजेपी के लोग उनका साथ देते हैं। विधानसभा में बवाल के बीच हंदवाड़ा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने कहा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पर्दे के पीछे खेल चल रहा है और वो सदन में बेवजह नूरा कुश्ती कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। उन्होंने स्पीकर पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। नए स्पीकर को ले आओ, सलमान साहब हैं, गुरेजी साहब हैं, किसी को बनाएं और वो अलाउ करेगा। अदरवाइज ये ड्रामा है। हमारे पास तो सोल्यूशन है नहीं, हम नया स्पीकर ला नहीं सकते हैं, ये ला सकते हैं। अगर ये इतने सीरियस है, लेट देम रिमूव द स्पीकर एंड गेट अ न्यू स्पीकर, एंड ऑफ द स्टोरी। अब देखिए, ये हर एक पर वहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब जो इनके लीडर हैं, इट वॉज अ शेमफुल ऑप्टिक्स दैट जिस इंसान ने ये बिल पार्लियामेंट में लाई, जिसने इसका दिफा किया, उसके साथ वो टूलिप गार्डन में सैर सपाटा हो रहा था। ये लेवल ऑफ एंटाइटलमेंट है। यहाँ आप सदन को रोकेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे, मगर स्पीकर को नहीं बदलेंगे, खुद सैर सपाटा करने जाएंगे। वहीं बीजेपी का आरोप है कि वक्फ पर केंद्र की तरफ से कानून बनाया जा चुका है और अब इस पर विधानसभा में किसी बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामे से आम लोगों के मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं। अब डर किसको लग रहा है? जो 60-70 सालों से वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग जो लोग करते थे, जो सरगना थे, जो वक्फ बोर्ड की आड़ में दुकानदारी चलाते थे, वो डरे हुए हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, कांग्रेस के लोग जो विधानसभा में शोर मचा रहे हैं, ये उनके एजेंट है, ये उनके दलाल है कि हम विधानसभा में शोर मचाएंगे। अरे तुम्हारे शोर मचाने से क्या होगा? ये तो खत्म हो चुकी है बात। और स्पीकर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि भैया जो लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई और अब वो मैटर सब्जुडाइज भी हो गया, वो यहाँ पर मोशन नहीं लाया जा सकता। हेंस आई रिजेक्ट द मोशन। वक्फ कानून पर बीजेपी का कहना है कि जो लोग इस पर भ्रम फैला रहे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है। देखो, एक बात बताएं, जो पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल का अपहरण करने की हिस्ट्री शीटर पार्टी रही हो, जो पार्टी जो है वो समाज के जो है वो वोटों की सौदागरी करती रही हो, वो आज जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म और राजनीति का जो है वो किस्सा बता रही है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत दागी है और इसीलिए आज वर्तमान बागी हो गया है।
वक्फ कानून संसद में पास हो चुका है। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं हैं, लेकिन इस पर सड़क से सदन तक इस तरह की सियासत वक्त की बर्बादी के साथ संसाधनों का दुरुपयोग ही कहा जा सकता है। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ श्रीनगर से रविंद्र श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स।